Hello my YouTube family, how are you all? Welcome and welcome back to my channel. As you know, this is Anima and I am a toddler mom, a housewife, aspirant of UGC NET JRF and also pursuing the master's degree from IGNOU in English literature. So in the blogs, I usually discuss about the study related problems and their solutions and also about daily life struggle as a toddler mom. So stay tuned for today's discussion and if you are new here then please subscribe my channel. So आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा सुबह के 5 बजे से। तो सबसे पहले उठ के मैंने मुंह धो के थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, उसके बाद आके मैं स्टडी करने बैठ गई। तो सबसे पहले मेरा काम होता है जर्नलिंग करना। जर्नलिंग में मैं पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइज करती हूँ जो भी मेरा गोल होता है, टुडेज गोल और इन फ्यूचर्स गोल को मैं लिखती हूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड आफ्टर दैट आई मेक ए टू डू लिस्ट फॉर टुडे। मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने के लिए। मेरा चैलेंज भी शुरू हुआ है जो कि आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। एंड मैं कोशिश करती हूँ सुबह का 2-3 घंटा मैं पढ़ाई में यूटिलाइज करूँ ताकि उस समय माहौल शांत होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो फोकस अच्छा रहता है स्टडी के लिए। So today's topic is the 5 mistakes we often do during exam stress. So now I am gonna tell you the mistakes and their solutions according to my experience. I am not an expert, so hear me out. The first mistake is self-doubt. जब भी हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, हम सिलेबस कंप्लीट नहीं किए होते हैं या फिर रिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, तो हम खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं किसी और के साथ जो हमारे साथ पढ़ते हैं, या फिर वीडियो देख के यूट्यूब पर कि वो तो इतना पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मेरा पढ़ाई अभी तक हुआ नहीं है, दिस एंड दैट, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, बट दिस इज द बिग मिस्टेक। हमने कुछ तो पढ़ा है, अच्छा चलो कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी शुरू करेंगे तो अभी भी हम पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि देखो कोई कोई ऐसा होता है जो लास्ट नाइट पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर देता है, गुड मार्क्स, विथ गुड मार्क्स। सो डोंट एवर डाउट योर सेल्फ, योर कैपेबिलिटीज। हियर इज द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज डिसिप्लिन। आपको अपने डेली लाइफ में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन कैसे रहोगे? विथ गुड हैबिट्स। आपको गुड हैबिट्स बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, एक पढ़ाई का रूटीन बनाना है, एंड एक्सरसाइज वगैरह, हेल्दी डाइट, ये सब आपको इनकलकुलेट करना पड़ेगा आपके डेली routine. Probably you are thinking motivation can be the solution. Yeah, I don't deny it, but it don't last long. मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है, हम कोई भी कोर्स पढ़ के, लिख के, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन के, वीडियोज देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन कितने देर के लिए? 1 घंटा के लिए, चलो 5 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए, उसके बाद वो मोटिवेशन नहीं रहता है। फिर से हमें मोटिवेशन फीड कराना पड़ता है अपने माइंड में। तो इससे अच्छा है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं वो मैंने बता दी, थ्रू द गुड हैबिट्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड मिस्टेक, दैट इज इग्नोर स्टडी। हम कहीं ना कहीं डरते हैं, तो उसके वजह से
हमें पता नहीं चलता है, हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं स्टडीज के लिए। आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अभी नहीं, फिर कभी, अभी नहीं, बाद में। ऐसा करते करते टाइम बीतते जाता है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जाता है और पढ़ाई भी नहीं होती है। पढ़ाई का जो सिलेबस है वो भी हमारे लिए बढ़ते जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? सो ऐसे में क्या कर सकते हैं? इसमें तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि आप क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है। देन you have to make a timetable for your studies, make a proper plan for your studies, for your subjects, topic। सबको प्लान करो कि इतने दिन में 1 और 2 डेज या फिर 1 वीक में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीक मुझे रिवीजन करना है। ऐसे प्लान करोगे तुम्हारा सिलेबस जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली, तो आई थिंक ये स्टडी को इग्नोर करने का जो सिलसिला रहता है वो नहीं होगा। आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ रहा है। और जो लोग हाउसवाइफ एस्पिरेंट है, मॉम एस्पिरेंट है, आप लोगों को अगर टाइम टेबल फिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, हाउस चोर्स, टोडलर्स, आपके बच्चे के साथ साथ स्टडी कैसे मैनेज करोगे, कैसे टाइम निकालोगे स्टडी के लिए, देन गो एंड चेक आउट माई अदर ब्लॉग, मैं इसमें पिन कर दूंगी। एंड नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मिस्टेक, दैट इज लेस और एक्सेस स्टडी। एग्जाम स्ट्रेस के कारण मैं कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ाई कर लेती थी, कभी कभी प्रेडिक्ट करके बस उसी टॉपिक को पढ़ती थी, जो कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जेक्ट में से कुछ टॉपिक्स ये सिलेबस में है तो मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेती थी और कभी कभी चूज करके टॉपिक्स के सब टॉपिक्स बस उतना ही पढ़ लेती थी, जो कि गलत है। तो इसका सोल्यूशन हमें स्मार्ट वर्क तरीके से करना चाहिए, PIQ एनालिसिस करके। और उस टॉपिक्स का एग्जाम्पल अगर मैं UGC नेट का लूँ तो उसी टॉपिक में से जो भी MCQs होंगे उसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि कितना पढ़ना है और किसको इग्नोर करना है, कितना पढ़ना है, ये स्मार्ट तरीके से हमें चूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, रेस्ट ऑफ द 2 मिस्टेक्स हम नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।